हाय दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अब आपको हाई लेवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताएंगे। ठीक है, तो हमने हाई लेवल बताने के लिए कुछ पहले इंस्ट्रक्शन रखे हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा ना, अगर हम हाई लेवल पर चले गए तो आपको वहाँ पर समझने में कुछ परेशानियाँ होंगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगी, लेकिन थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने मैक्सिमम आपको बेस पढ़ा दिया है, बस इसको समझाने का एक मोटो ये है कि कहीं पर भी अगर हम जो चीज़ कहें वो चीज़ आप तुरंत पकड़ सकें और उसको तुरंत कर सकें। बस यही एक उद्देश्य है हमारा कि आप बहुत जल्दी से सीख पाएँ। ठीक है, जैसा देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन डाला है हमने, समानुपात। इसके सामान्य नियम हैं। अब ऐसी बात है, कुछ नियम हमने पहले से आपको बता दिए थे। अगर जिन भाइयों को पूरे के पूरे नियम जानने हैं वो पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और कुछ ये हैं इनको बताऊंगा और अगले वीडियो में कुछ और नियम लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक चीज़ बताया था, जो रेशियो है हमारा, हम उसको क्या कहते हैं, ए बटे बी लिख सकते हैं। और ए बटे बी को देख के घबराइए ना। जब हमारी कोई संख्या फाइंड नहीं होती, क्या नहीं होती, ज्ञात नहीं होती, तो हम उसको बस बताने के लिए ए बटा बी लिख देते हैं। ए बटा बी कुछ होता नहीं। ठीक है, हम उसको 3/2 भी लिख सकते हैं, या फिर कोई 4/5, 6/5, ऐसे अगर कोई संख्या ज्ञात नहीं है, बस उसके लिए हम ए बटा बी लिखते हैं। ठीक, अब हम ए बटा बी को ए अनुपाते बी में लिख सकते हैं। ये हमने पहले भी आपको बताया था कि ए बटा बी को ए अनुपाते बी। बट एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। अगर ऐसे लिखा गया अनुपात में तो ये चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं रह जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपको, ये हो जाएगा एंटीसीडेंट, ये हो जाएगा क्वाटिएंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं पूर्ववर्ती, और इसको क्या कह सकते हैं, उत्तर पद या फिर अनुवर्ती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। ठीक, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में आपका देखते हैं हम ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते टी। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने जैसे बताया कि ए बटे बी को देख के डरिए मत, उसी प्रकार से ये जो ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी है, इसको भी देख के डरिए मत। ये भी कोई संख्या अगर ज्ञात नहीं रहती तो जनरली हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि ऐसा रहे, ताकि यहाँ पर कोई भी अगर संख्या आ जाए तो वो फिट हो जाए। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक जानने का तरीका है। और इसको हम इक्वल करके क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी। हमने बताया है कि जब दो रेशियो यानी 2 रेशियो आर इक्वल इज नोन एज प्रोपोर्शन। ठीक है, जब दो रेशियो हमारे इक्वल रहेंगे यानी समान रहेंगे तो उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इक्वल जानने के लिए हमने एक सूत्र भी बताया था आपको कि ए मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल सी मल्टीप्लाई बाई बी हो गया, या फिर बी मल्टीप्लाई बाई सी कर लीजिए, बात आ जाएगी बराबर। यहाँ पर जैसा दिया है हमने ए मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल बी मल्टीप्लाई बाई सी या सी मल्टीप्लाई बाई डी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब एक आते हैं मध्यानुपाती की तरफ। अच्छा, हमको ये लग रहा होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने एक चीज़ बताया कि इक्वल रेशियो रहेंगे, यानी ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये क्या रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, जो भी समझिए आप, ये हो गए मध्यानुपाती। मध्यानुपाती देख के कोई ज़्यादा हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मीन प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, तो मीन सब जानते हैं यार क्या होता है। हमने एक बार बताया था कि आपको एक क्या बताया था, एक्सट्रीम बताया था। जैसे हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ए रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सट्रीम। ठीक है, और जो हमारा बी, इसको हम मीन नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बीच का नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब दर्शाया जाएगा तो ए बटा बी करके उसका वो निकाल दिया जाएगा होल स्क्वायर, या फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, करड़ी में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीन हो जाएगा। तो जान लीजिए, जो बी होता है और जो सी होता है ये मीन होते हैं, और जो ए होता है और जो डी होता है ये एक्सट्रीम रेशियो होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या निकाला जा रहा है कि मध्यानुपाती ए तथा बी का मध्यानुपाती। जब ए तथा बी का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना हो तो आप ए मल्टीप्लाई बाई बी के कर सकते हैं, यहाँ पर करड़ी में ए बी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब डायरेक्ट ए बी लिखा है, कोई साइन न रहे तो समझ लिया करिए मल्टीप्लाई है, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब कुछ नहीं है, जैसे आपका ए ज्ञात है, बी ज्ञात है, ठीक, समानुपाती सी ज्ञात है, बस क्या है, डी ज्ञात नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने प्रोपोर्शन में एक चीज़ बता दिया था आपको
कि जब ये हमारा ए बटा बी ज्ञात रहेगा तो बी बटा सी बटा डी ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ हमने फॉलो किया है नियम को। तीन राशियां जब ए बी सी का चतुर्थानुपात एक्स हो तो ए अनुपात ए बी समानुपात सी अनुपात ए एक्स बराबर ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी सी। ठीक है, ये हो गया आपके। अब एक्स बराबर बी सी बटे ए भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे हमने प्रोपोर्शन बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का मतलब समझते हैं, जब हमारा ए भी ज्ञात हो और सी ज्ञात करना हो, उसी को तृतीय अनुपाती कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देख लिया है, यहाँ पर देखिए तृतीय अनुपाती माना ए तथा बी का तृतीय अनुपाती यक्स है। ठीक है, यक्स को हम सी मान लेते हैं या फिर यक्स आप मान ली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको देख के डरने की जरूरत नहीं कि यक्स आ गया आप क्या करें, कुछ नहीं। एक मान लीजिए नंबर है जो अनफाइंड है, उसको फाइंड करना है। तब हम क्या काम करेंगे, ए अनुपात बी। हमने क्या कहा, इसमें डी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात यक्स, जब ये आप करेंगे तो तुरंत आपका क्या आ जाएगी, वैल्यू सी की निकल कर चली आएंगे। ठीक है, जैसा हमने बताया है कि ए मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। क्योंकि देखिए ए का मल्टीप्लाई हमने एक्स से किया और डबल भी है। तो अच्छा ये बात बताइए कि 2 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, इसमें दिक्कत क्या है। जैसे हम यहाँ पर एक और बता देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 है तो 4 स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आ गया, ये समझ गए। तो ये हो गया आपका। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो बी स्क्वायर है ए का मल्टीप्लाई में ए का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा या फिर एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर बटे ए एक्स कर सकते हैं या फिर ए लिख सकते हैं, इसमें कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। ये हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। मिश्र अनुपात, हमने मिक्स रेशियो भी बता दिया था। मिक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं आपको बताया था। एक फाइंड करना होता है हमको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमने बताया था लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन उस प्रकार से होते हैं। तो इसमें एक आपको क्या होता है ना कि रेशियो को चेंज करना होता है फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं, जिसको हम बता रहे हैं कि किस में चेंज करना है। जब मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब उसका रेशियो निकालते हैं तो जल्दी हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो मिश्र अनुपात वही कहता है कि ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात है ए सी अनुपात बी डी। इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें लगता है। अच्छा, जनरली इसमें कुछ करना नहीं, अगर इसका क्या निकालना है आपको, मिश्र अनुपात। ठीक है, तो जैसे ए अनुपात सी दिया है और बी अनुपात डी दिया है तो ए का मल्टीप्लाई भी तुरंत आप सी में करेंगे, बी का मल्टीप्लाई डी में करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, अनुपातों की तुलना, कंपैरिजन हमने करना बताया है आपको कि किस तरीके से हम अनुपातों की तुलना कर सकते हैं। कंपैरिजन बहुत आसानी से होता है। जैसे हमारा ए बटे बी है अनुपात ए अनुपात सी है बराबर बी अनुपात डी है, या फिर ए अनुपात बी है समानुपात सी अनुपात डी है। तो हमको ये चेक करना है, अगर समानुपात आ गया तो जानते हैं इक्वल रहेगा, नहीं तो वो प्रोपोर्शन कहलाएगा ही नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अनुपाते रहे, जैसे ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी, तब इसमें आपको फाइंड करना रहता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। हमने बड़े छोटे के लिए एक साइन भी बताया था आपको कि जिसकी तरफ ये बड़ा वाला हो जाएगा ये छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, ये साइन भी बताया था कि जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ पूंछ रहता है वो छोटा होता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं ए बटे बी। इसको हम फ्रैक्शन में, एक चीज़ नहीं बताया आपको, इसको फ्रैक्शन में करके हम जल्दी पहचान सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप अनुपाते में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक लगता है हमें समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र जो होगा कुछ और बचे होंगे तो सारे इसी में डिस्कशन किए जाएंगे। ठीक है, सूत्र को तो बने रहिए। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो ये फीडबैक देना अपना कमेंट में और लाइक शेयर जरूर करें।